अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अर्ली स्टेज से ही यानी बचपन से ही एजुकेशन में इंटरेस्ट लें, इंग्लिश को सीखें, इंग्लिश को बोलना शुरू करें, साइंस सीखें, मैथ्स में इंटरेस्ट लें, इन सारी चीज़ों को सीखें अच्छी तरीके से और उनकी माइंड पावर बढ़े, तो आपको उनके लिए मेहनत करनी होगी। आपको बचपन से ही अपने बच्चों को एटमॉस्फेयर देना होगा। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी तो हमारा बच्चा इतना छोटा है, अभी से टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बड़ा होगा तो धीरे धीरे पढ़ने लग जाएगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगेगा। लेकिन ये सोच आपकी बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी बच्चे सीखते हैं उनकी अर्ली स्टेज में जो एटमॉस्फेयर उनको मिलता है उससे बहुत जल्दी सीखते हैं। सपोज कीजिए एक अंग्रेज का बच्चा है तो वो अंग्रेजी सीख जाता है, उसकी पहली लैंग्वेज उसके मुंह से जो निकलती है इंग्लिश में ही निकलती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बचपन से, जब उसे बोलना भी नहीं आ रहा था, तब से वो जिन चीज़ों को देख रहा है, अपने एटमॉस्फेयर में जिन चीज़ों को महसूस कर रहा है, जिन चीज़ों को सुन रहा है, उसी को ही वो बोलने का प्रयास करता है। उसके मम्मी, उसके पापा, उसके रिलेटिव्स, उससे मिलने आने वाले लोग, उसे देखने आने वाले लोग, जो भी उसके कानों में शब्द डाल रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही डाल रहे हैं, इसलिए वो इंग्लिश को कैप्चर कर रहा है। उसका माइंड उस चीज़ को स्टोर कर रहा है और उसी चीज़ को वो अपनी ज़बान से फिर बोलना शुरू करेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को ये कभी नहीं सोचना है कि वो अभी बहुत छोटे हैं, कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद वो खुद पढ़ने लग जाएंगे। ऐसी सोच आपके बच्चे को और कमज़ोर बना देगी। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो एलेक्स, आप ये बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन? Education is very important for all of us, and without education we are slaves of others. वेरी गुड। एलेक्स कह रहा है कि एजुकेशन हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बिना एजुकेशन के हम एक्चुअली में, भले ही हम लगे ना, लेकिन हम एक्चुअली में दूसरों के गुलाम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ एजुकेटेड लोगों से ऐसी चीज़ें जो हम खुद कर सकते थे वो हमें दूसरे लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है। तो अपने बच्चों को एजुकेशन दें, भले ही आप उन्हें कम फैसिलिटी दे रहे हैं, कम पौष्टिक आहार दे रहे हैं, लेकिन पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। तो आप उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, चलो आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उनकी एजुकेशन में बिल्कुल कटौती मत कीजिए। क्योंकि एक परिवार का जब एक बच्चा हायर एजुकेशन गेट कर लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, उनकी 7 पीढ़ियाँ स्वर्ग का मजा इस पृथ्वी पर ही लेती हैं। इसलिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए, और ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए एजुकेशन के अधिकार से किसी बच्चे को अलग मत रखिए। तो अपने बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं अच्छे से, इसके लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए जो घर में हम अपने बच्चों को बोलना सिखा सकते हैं, और उसकी हेल्प से बच्चे धीरे धीरे इंग्लिश पे पकड़ अपनी बनाने लगेंगे और बोलने लगेंगे। तो देखिए, जैसे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा, आप बताइएगा इंग्लिश में। पापा भूखे हैं। Papa is hungry. मम्मा रसोई में है। Mama is in the kitchen. पापा कुर्सी पर बैठे हैं। Papa is sitting on the chair. मम्मा खड़ी हैं। Mama is standing. पापा बाहर हैं। Papa is out of home. मम्मा घर पर है। Mama is at home. पापा उदास है। Papa is sad. मम्मा खुश है। Mama is happy. पापा पढ़ाई कर रहे हैं। Papa is स्टडिंग। Papa is studying. मम्मा खाना बना रही है। Mama is cooking food. पापा लिख रहे हैं। Papa is writing. पापा बुक पढ़ रहे हैं। Papa is reading book. मम्मा कुछ कर रही है। Mama is doing something. पापा कमरे में है। Papa is in the room. कोई मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। Someone is waiting for me outside. Someone is waiting for me outside. मम्मा बाथरूम में है। Mama is in the bathroom. मम्मा को प्यास लग रही है। Mama मम्मा is thirsty. is thirsty.
मम्मा इज thirsty. मम्मा इज थर्स्टी। दादी छत पर है। Grandmother is on the roof. Okay, you can also say that दादी is on the roof. दादी is on the roof. Simply we can say दादी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैंडमदर बोलना जरूरी नहीं है। ओके, जो आप बोलते हो घर में आप उसको बोल सकते हो कि दादी इज ऑन द रूफ। ठीक है, इस तरीके से। मम्मा नाराज है। Mama is sad. मम्मा चिल्ला रही हैं। Mama is shouting. मम्मा रो रही हैं। Mama is crying. ओके, पापा परेशान है। Papa is disturbed. पापा इज इन ट्रबल। पापा इज इन ट्रबल। पापा परेशानी में है। पापा इज इन ट्रबल। पापा परेशानी में। Papa is in trouble. पापा यहाँ है। Papa is here. मम्मा वहाँ है। Mama is there. मेरी बुक मेज पर है। My book is on the table. मेरी बुक मेज के नीचे है। My book is अंडर द टेबल। my book is under the table. हाँ, माई बुक इज अंडर द टेबल। माई बुक इज Under the table. ओके। हमारा घर छोटा है। Our house is small. उनके पापा डॉक्टर हैं। देयर फादर Their father is doctor. देयर फादर इज अ डॉक्टर। देयर फादर इज अ डॉक्टर। Their father is a doctor. सुबह हो रही है। Morning is इट इज मॉर्निंग। it is morning. इट इज Morning. शाम हो रही है। It is evening. इट इज इवनिंग। अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क। It is getting dark. इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क। बाहर अंधेरा है। इट इज डार्क आउटसाइड। It is dark outside. इट इज डार्क आउटसाइड। दूध गर्म है। Milk is hot. दूध गर्म है। मम्मा मैं कैसे पीऊं? मिल्क इज हॉट। मम्मा हाउ कैन आई ड्रिंक? मम्मा हाउ कैन आई ड्रिंक? मिल्क इज हॉट। बोलो। Mama, how can I drink? Milk is hot. कि पानी ठंडा है। Water is cold. पानी ठंडा है। मैं इस पानी से नहीं नहाना चाहता। पानी बहुत ठंडा है। मैं इस पानी से नहाना नहीं चाहता। The water is very cold. I don't want to take bath with this water. Water is very cold. I don't want to take bath With this water. with this water. Okay. ये बहुत खतरनाक है। This is very dangerous. This is very dangerous or it is very dangerous. You can also say that it is very dangerous. Don't do this. This is not good. This is not good. आप मेरे पापा हो। Huh? हाँ। Speak in English. You are my father. आप मेरी मम्मा हो। You are my mother. आप मेरे दोस्त हो। You are my friend. आप मेरी बहन हो। You are my sister. आप मेरे भाई हो। You are my brother. आप खुश हो। You are happy. आप दुखी हो। You are sad. You are sad. आप कमरे में हो। You are in the room. आप हंस रहे हो। You are laughing. आप पढ़ रहे हो। You are reading. हम खेल रहे हैं। We are playing. हम दौड़ रहे हैं। We are running. हम अपनी क्लास में हैं। We are in the class. We are in our classroom. We are in our classroom. We are in the classroom or we are in our classroom. We can say that we are in our classroom. We are In our classroom. हम अपनी क्लास में हैं। We are in the classroom. हम अपना काम कर रहे हैं। We are doing our work. हम बैठे हैं। We are sitting. हम खड़े हैं। We are standing. हम सो रहे हैं। We are sleeping. हम रो रहे हैं। We are crying. हम खाना खा रहे हैं। We are eating food. हम पानी पी रहे हैं। We are drinking water. वे लड़ रहे हैं। वे लड़ रहे हैं। वे लड़ रहे हैं। They are fighting. They are fighting. They are
fighting. वे झगड़ रहे हैं. They are Quarreling. quarreling. They are quarreling. They are. Quarreling. वे चिल्ला रहे हैं. They are shouting. वे चिंतित हैं. Yeah? चिंतित हैं. They are worried. They are worried. They are. Worried. वे बाजार में हैं. They are in the market. वे आपस में बातें कर रहे हैं. They are talking. They are talking to each other. 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 वे अब चुप हैं. They are silent. They are not silent. They are silent now. They are silent now. वे किताबें पढ़ रहे हैं. They are reading books. They are reading books. वे मुझसे नाराज हैं. They are angry इन with me. किताबों को मत छूना, ये पापा की किताबें हैं. Don't touch this book. Don't touch these books. These Da- are papa's books. Don't touch these books. These are ये Papa's books. संतरे हैं. These are oranges. ये हरे पौधे हैं. These are हरे पौधे. these are green. हाँ, these are green plants. These are green plants. ये तुम्हारी समस्याएं हैं. These are your Problems. these are your problems. वे बच्चे शरारती हैं. इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप अपने बच्चों को सिखाकर अपने बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. आई होप यू will feel that this video is really very helpful for you. So don't forget to subscribe this channel and share this video so that other students will also learn some daily spoken English sentences. So thank you very much for watching this video. Bye. Bye.